दरभंगा एम्स को मिला प्रथम चरण में 81.09 एकड़ जमीन, निर्माण कार्य का रास्ता हुआ साफ। दरभंगा जिलाधिकारी के कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की मौजूदगी में डीएमसीएच के प्राचार्य कृपानाथ मिश्र एवं अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा के द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर मधवानंद कर को प्रथम चरण की 81 एकड़ 9.650 वर्ग करीब भूमि का हस्तांतरण किया गया। एम्स की ओर से डॉक्टर मधवानंद कर ने भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर इसे ग्रहण किया। बता दें कि एम्स के भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु विधिवत भूमि हस्तांतरण की मांग एम्स के कार्यपालक निदेशक के द्वारा की जा रही थी। प्रथम चरण की भूमि विधिवत स्टाम्प पेपर पर हस्तांतरित हो जाने के पश्चात अब एम्स के लिए भवन, चार दीवारी एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं इस मौके पर अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, डीसीएलआर सदर राकेश रंजन, सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह, बहादुरपुर के अंचलाधिकारी अभय पद दास ने साक्ष्य के रूप में स्टाम्प पेपर पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि एम्स में विभिन्न गंभीर रोगों का बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाता है। दरभंगा में एम्स का निर्माण शीघ्र हो जाने से मिथिलांचल, तिरहुत, कोसी एवं पूर्वांचल के सभी जिलों के साथ पड़ोसी देश के नागरिकों को भी अब बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय सहित जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे। हुआ कि आज जमीन ट्रांसफ़र हुआ है, इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ और आई एम थैंकफुल टू सुपरिटेंडेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डीएमसीएच एंड डीएम ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, एडीएम, सबके सहायता में जो ज़मीन मिला है ये सबसे बड़ा स्टेप है एम्स बनाने के लिए। लोग भी खुश हुए कि अभी एम्स शुरू होगा। ये ज़मीन मिलने के बाद मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ कि एम्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे इस एरिया में। एंड एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये बहुत छोटा सा स्टेप और बहुत बड़ा स्टेप के लिए हमारा साइड से कोशिश है और सबके सहायता में हम बहुत अच्छे आगे ले सकते हैं इंस्टीट्यूट को। थैंक यू। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के पूर्व सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के पूर्व सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार अभी भी इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। कभी स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं आरोप लगाते हैं तो दूसरी तरफ पूर्व सहायक प्राध्यापक भी छात्र छात्राओं पर गंभीर आरोप लगाते हैं। इन सब विवादों के लिए विश्वविद्यालय ने कमेटी का गठन किया है जिसकी जांच की जा रही है। वहीं प्रेस वार्ता कर पूर्व सहायक प्राध्यापक ने कई बातों की जानकारी दी। संदर्भ में आज बहुत एविडेंस के साथ मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ साजिश हो रहा है और जो लोग ये साजिश करता है वो उन लोगों का चेहरा बेनकाब हो, वे लोग सामने आए, क्योंकि बच्चे सिर्फ मोहरा है, उसके पीछे बहुत लोग हैं और वे लोग जो हैं मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं कुछ एविडेंस देना चाहता हूं कि यह जो वाकया जो है वो प्रारंभ कहां से हुआ। एक ग्रुप है हिंदी वार्ता जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, छपरा, ये सभी जगह के हिंदी के विद्यार्थी हैं। इसमें हिंदी से संबंधित जो ऑनलाइन मटेरियल आता है मैं उसको डालते रहता हूँ। इस ग्रुप में दीपक नाम का छात्र था और उसके एक दोस्त थी लड़की। उस लड़की ने सुबह 7 बजे जो है ग्रुप पे कुछ मैसेज किया जो उस ग्रुप के मर्यादा के अनुकूल नहीं था।
तो मैंने उसको सुबह 7 बजे 28 तारीख को रिमूव कर दिया। फिर उसी दिन शाम में ये दीपक जो है वह मैसेज करता है रात में कि हिम्मत है तो मुझे रिमूव करके दिखाइए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, हिम्मत है तो मुझे रिमूव करके दिखाइए। मैंने उसको भी उसी वक्त रिमूव कर दिया, क्योंकि शिक्षक की अपनी गरिमा होती है और शिक्षक से बच्चा अगर इस तरह से बात करे तो वह शोभनीय नहीं है। और मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि तुम सुधरोगे नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये तुम हॉस्टल में रह के राजनीति करते हो और अपने आप को नेता बना रहे हो और इस तरह से बदमाशी कर रहे हो, ये शोभनीय नहीं है। जब मैंने उसको यह कहा तो उससे पहले अगर उसके पृष्ठभूमि को जानना चाहिएगा तो उसमें देखिए जरा, दिन में 1 बजे के करीब 1:36 में वो लड़की लिखती है कि अगर आप हमको ग्रुप में ऐड नहीं कीजिएगा 28 तारीख को तो हम कल विभाग में जो है हंगामा करवा देंगे। और ठीक जो है आप देखिए शाम को 5 बजे भी वही लड़की लिखती है कि अगर आप नहीं ऐड किए तो कल हम आप विभाग में हंगामा करा देंगे। लड़का जो ऑडियो में स्टेटमेंट दे रहा है शुरू में आप देखिएगा कि रात को 11 बजे अखिलेश सर हमको डांटे हैं इसलिए हम आवेदन कर दिए। कौन सत्य बोल रहा है, लड़की बोल रहा है कि लड़का बोल रहा है? पर आरोप विभागाध्यक्ष जी ने लगाया। जरा आप यहाँ फोकस कीजिएगा, 5/7/2022 में आवेदन लिखा गया था और उसको जमा कब किया गया है? 29 तारीख के डेट में। यानी पहले से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी, कोई मैटर नहीं मिल रहा था कि किसी तरह से किसी बात को इसको उलझाया जाए। तो जन्मदिन के दिन जबरदस्ती उस लड़के से और लड़की से मैसेज करके मुझे उकसाया गया कि मैं उसको डांटूं और फिर उसको ये लोग बहाना बनाकर हमको शोषण का आरोप झूठ मूठ का लगा सके। ये एक बहुत बड़ा मैटर था, मतलब इसमें बहुत बड़े लेवल पर और लोग भी जुड़े हुए थे, छोटे बड़े लोग और भी लोग इसमें थे। जरा आप समझिए कि शोषण का आरोप, मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप जो है, जो विभागाध्यक्ष ने इस पत्र में लिखा है वो 5 तारीख को ही उन्होंने लिख दिया। जरा समझिए, 5 तारीख के डेट में और जमा किए हैं 29 तारीख के डेट में। मतलब यह साजिश बहुत दिन पहले से मेरे साथ चल रहा था कि किसी तरह से इन्हें फंसाया जाए। चूंकि मैं एक अच्छा शिक्षक था, वर्ग में मैं काफी तेजी से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा था और बच्चे सीख भी रहे थे। जो मेरा अनुसरण कर रहे थे वो काफी तेजी से पढ़ने में तेज हो रहे थे और यह जो है लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो है ईर्ष्या का विषय हो चुका था। सभी विद्यार्थियों ने, जितने विद्यार्थियों ने हमारे खिलाफ दिया था, सबने वापस किया। जिसमें आप दीपक का भी यहाँ नाम देख सकते हैं, दीपक ने भी वहां पर, और ये दीपक की हैंड राइटिंग है, दीपक ने ही ये आवेदन लिखा था और सभी आवेदन वापस हुए। सिर्फ वही नहीं, जो लोग पर्सनल दिए थे वो पर्सनल भी वापस हुआ और सारे आवेदन वापस हुए। इसका मतलब हमारे खिलाफ पहले से भी साजिश चल रही थी कि किसी तरह से फंसाए। जब मैंने बच्चों से बात किया कि तुम लोग ऐसे क्यों किए हो तो उन्होंने कहा कि फलना सर ने कहा, फलना लोगों ने कहा कि डाल दो, क्या करेगा, भल का लड़का है वो, अभी तो नया नौकरी में है, फंसा दो उसको। इस रूप में कह के फंसाया गया। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के टाउन हॉल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मेलन। मंगलवार को आम आदमी पार्टी दरभंगा जोन के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन इस जोन के प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में दरभंगा के टाउन हॉल में आयोजित की गई। इस जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर एवं दरभंगा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को सफल बनाया। तो वहीं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के चुनाव प्रभारी व दिल्ली के विधायक अजयेश यादव मौजूद थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल दिल्ली मॉडल को हथियार बनाकर जनता को मालिक बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने डोर टू स्टेप डिलीवरी सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत 100 से अधिक सरकारी सेवा का लाभ दिल्ली की जनता घर बैठे ही ले रही है और अब दिल्ली की जनता को ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यूँ कहें, दिल्ली की जनता को ऑफिस का चक्कर लगाने से छुट्टी मिल गई है। जब उनसे यह पूछा गया कि 2024 को किस प्रकार से देखते हैं तो उन्होंने कहा कि हम 2024 को केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। दरभंगा में कार्यकर्ता संवाद में आया हूँ और पूरे बिहार में हम जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब बिहार में पूरी तरीके से सक्रिय है और कार्यकर्ताओं की काफ़ी दिन से मांग थी कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, तो उसी मांग को मानते हुए पार्टी के विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ चर्चा हो।
कार्यकर्ताओं की जो मांग थी वो इसलिए थी कि अब जब पूरे देश में एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी को एक तरफ पूरा देश देख रहा है और बिहार के पूर्वांचल के हमारे बहुत सारे साथी उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं, तो वो सब बताते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्या काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल क्या है। तो बिहार की जनता की तरफ से भी लगातार आवाज़ आ रही है कि हमारा एक परिवार जो दिल्ली एनसीआर में रहता है और दूसरा परिवार बिहार में रहता है, तो उनकी दोनों की स्थिति में इतना फ़र्क क्यों है। वहाँ उनको सब इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, बिहार में क्यों नहीं मिलती। तो यहाँ बिहार की जनता की आवाज़ है, अरविंद केजरीवाल जी आप भी बिहार में आइए और यहाँ भी आप काम करके दिखाइए। अच्छा, वर्तमान में जो बिहार में देखिए हमारा एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल जी और उसके चाहे मंत्री हो, चाहे उसके कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, वो सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। यहाँ सत्ता परिवर्तन तो तब होता है जब यहाँ के लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हो। जिस दिन यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जिस दिन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, जिस दिन शिक्षा अच्छी हो जाए, जिस दिन स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाए, तो सत्ता परिवर्तन ने पहले क्या दिया जो अभी होगा। तो मेरा तो मानना यह है अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बिहार में सक्रिय है। अच्छा, विपक्षी एकता को मजबूत करने में क्या आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका होगी? देखिए आम आदमी पार्टी जब भी कोई अच्छा कार्य करता, आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मैं उस प्रदेश में आया हूँ जो कि क्रांति की धरती है। जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ी है, सारी क्रांति जो है बिहार से चली है और बिहार ने ही इस देश की राजनीति का स्वरूप बदला है। तो मेरा मानना यह है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल जो है, अरविंद केजरीवाल जी की बिहार को बहुत ज़रूरत है और हम सब बिहार के लिए काम 2024 को आप कैसे देखते हैं? 2024 को हम ये देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति की अध्यक्षता में शोक सभा का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजकिशोर झा के 4 सितंबर 2022 को आकस्मिक निधन के फलस्वरूप मंगलवार को विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, स्नातकोत्तर विभागों के प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि प्रोफेसर झा ने अपना अध्यापन कार्य बिहार विश्वविद्यालय के आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से आरंभ कर स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में 24 मार्च 1973 को व्याख्याता के रूप में योगदान किया था। 1 फरवरी 1985 को उनकी पदोन्नति उपाचार्य पद पर हुई, जबकि 19 जनवरी 1989 को वे प्राचार्य के पद पर पदोन्नत हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। प्रोफेसर राजकिशोर झा 5 फरवरी 2017 से 22 मार्च 2017 तक विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति का भी दायित्व निर्वहन किया। तो वहीं इस शोक सभा में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव, प्रतिकुलपति सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। दरभंगा के न्यू मदारपुर में महानगर साहू समाज की बैठक का किया गया आयोजन। नगर निगम चुनाव से संबंधित कई बातों पर लिया गया निर्णय। न्यू मदारपुर में स्थित साहू समाज भवन में दरभंगा महानगर साहू समाज की एक बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राम बाबू शाह ने की और कार्यक्रम का संचालन नगर इकाई के अध्यक्ष मनोज शाह ने की। साथ ही साथ नगर इकाई के विभिन्न वार्डों के साहू समाज के कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। इस बैठक में मुख्य रूप से डॉक्टर संजय शाह, अमरजीत कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, प्रोफेसर विनोद प्रसाद, लाल बाबू शाह, रंजीत कुशा सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। वहीं बैठक में मुख्य रूप से साहू समाज को संगठन के विस्तार हेतु 6 जोन में बांटकर संगठित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि जो भी साहू समाज के लोग नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, उसे साहू समाज पूरी रूप से मदद करेगी। बिहार में बढ़ता आपराधिक ग्राफ चिंता का विषय। मंगलवार को दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने अपने आवासीय कार्यालय पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंड से आए हुए
आम लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनके निदान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं बिहार की वर्तमान परिदृश्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ता आपराधिक घटना चिंता का विषय है। सत्ता परिवर्तन के बाद से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सांसद ने कहा कि रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठियों से पीटा जा रहा है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल व्याप्त हो रहा है। वहीं लोगों से मिलने के दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं एवं दरभंगा से जुड़े विभिन्न विकासात्मक कार्यों का विस्तृत जानकारी लोगों के बीच में रखा तथा आम लोगों को इसका लाभ 100% मिले, इसके लिए पंचायत से लेकर प्रखंड व अनुमंडल स्तर पर सकारात्मक प्रयास करने का आग्रह किया। भारतीय किसान महासभा का प्रथम सदर प्रखंड सम्मेलन ककरघट्टी गांव में हुआ संपन्न। किसानों के कर्ज माफी, बाजार समिति को पुनर्बहाल करने, खाद बीज के किल्लत के दूर करने, किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आदि नारों के साथ अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रथम सदर प्रखंड सम्मेलन काकरघट्टी गांव में आयोजित किया गया। प्रखंड सम्मेलन की अध्यक्षता किसान नेता केसरी यादव, त्रिवेणी यादव, रंजीत यादव, दिनेश यादव के अध्यक्ष मंडल ने किया। तो वहीं आए सदस्यों ने इस सम्मेलन में कहा कि किसान महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार के रोहतास में 23-24 सितंबर को आयोजित हो रहा है। सम्मेलन के पहले दिन 50,000 किसानों का महापंचायत लगाया जाएगा, जिसे भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य व कई चर्चित किसान नेता संबोधित करेंगे।